नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। उत्तराखंड एलटी भर्ती में दोस्तों अभी भी कोर्ट में सुनवाई दोस्तों जारी है और एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इसके बारे में दोस्तों आज जानेंगे। इसके अलावा एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करे सरकार, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मानचित्रकार भर्ती प्रक्रिया पे दोस्तों अभी भी जो रोक लगी है वो जारी रहेगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती के बारे में। एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है और हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर अवमानना नोटिस भेजे गए हैं। राज्य में 1300 से अधिक एलटी शिक्षकों की नियुक्ति मामले में कानूनी पेज अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं, हटे नहीं हैं। अब हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक नहीं देने के मामले में चयन प्रक्रिया जारी रखने व नियुक्ति पत्र जारी करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं और गढ़वाल को अवमानना नोटिस 200 जारी कर 3 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इसमें जो 40 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं, इन्होंने याचिका दायर करके कहा था कि उनको लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा में अध्यापन करने का अनुभव है, कई साल उनको हो चुके हैं पढ़ाते हुए, इसलिए उनको एलटी पदों पर नियुक्ति में बोनस अंक दिए जाए। और कोर्ट ने इस सुनवाई के बाद सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व नियुक्ति पत्र जारी रखने पर रोक लगा दी थी। इधर हाल में ही कोर्ट ने एलटी के लिए आयोजित परीक्षा के सवालों के जवाब को चुनौती देने वाली याचिका के सुनवाई के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी और कोर्ट को बताया गया कि जिन पदों के मामलों में पेच हैं उन शेष को छोड़कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद शिक्षकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रोक के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जो कि स्पष्ट है कि कोर्ट की अवमानना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पैरेलली दो दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ तो यही है कि भाई अभी एक तरफ से हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई सरकार को कि अभी फ़िलहाल जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के बोनस का जो मामला है, क्योंकि बोनस अंक दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, उससे रिलेटेड मामला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला चल रहा था, ये इस मामले में चल रहा था कि जो परीक्षा के सवाल थे उनको जवाब को चुनौती देने वाली याचिका थी, उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र जारी करने पर जो रोक थी वो हटा दी गई थी। और फिर उसके बाद से ये कोर्ट को बताया गया कि जिन पदों पर मामला में पेच है उनको छोड़कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। अभी फ़िलहाल ये मामले को फिर से थोड़ा सा एक तरह से उलझाने का काम किया जा रहा है कि जो कोर्ट है उसका जो आदेश है उसको नहीं माना गया और फिर भी क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगी हुई थी और उसके बाद भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, जो कि बिल्कुल गलत है और कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अब जो स्पष्ट स्थिति है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जो केस है दोस्तों, जो कि इस समय पर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों किया गया है। एलटी भर्ती मामले में आयोग और सरकार स्थिति बताए हाई कोर्ट। तो देखिए दोस्तों ये मामला है जिस लास्ट टाइम दोस्तों जो प्रश्नों पर दोस्तों जो जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए तो उसके आंसर पर दोस्तों जो ये कोर्ट केस हुआ था। और इसमें दोस्तों बाद में क्या हुआ था कि प्रश्नों की दोस्तों जांच की गई थी, उनके उत्तरों की जांच की गई थी और उसके बाद दोस्तों जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए थे कमेटी के द्वारा। उन कमेटी में दोस्तों जो 2 प्रश्नों के उत्तर हैं उनको तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन एक प्रश्न था जिसके 2 आंसर दोस्तों दिए गए बी और सी। और बी और सी वाला जो आंसर दिया गया उसके खिलाफ यूके ट्रिपल एससी ने दोबारा से स्पेशल अपील दोस्तों दायर करी है हाई कोर्ट में और कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है और इस पर पुनर्विचार यहाँ पर किया जाए। इस तरह की स्पेशल अपील दोस्तों यहाँ पर की है यूके ट्रिपल एससी ने और उस पर दोस्तों सुनवाई हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं अभी हाई कोर्ट के जो इसी ऑर्डर का दोस्तों यहाँ पर वेट करें, क्योंकि इसके आधार पर ही दोस्तों जो अब नई मेरिट है वो बननी है। क्योंकि 1351 पदों पर तो दोस्तों जो प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनको नियुक्ति पत्र भी जारी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब जो बाकी बचे पद हैं उन पर मेरिट बननी है, लेकिन बाकी जो बचे पद हैं उन पर मेरिट किस आधार पर बननी है, जो कि आपका हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें कि 2 प्रश्न हैं उनको तो डिलीट किया गया है लेकिन बोनस अंक दिया गया है। और लेकिन जो एक प्रश्न जिसके आंसर दोनों सही माने गए बीएनसी, उस पर यहाँ पर विवाद दोस्तों यहाँ पर चल रहा है और जिस पर अभी फिलहाल यूके ट्रिपल एससी के द्वारा स्पेशल अपील दायर की गई है उसकी दोस्तों हम चर्चा करें। तो एक बार जरा सा देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने बीते साल जो एलटी शिक्षक हैं उनके करीब 1550 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूछे गए कुछ सवालों के आउट ऑफ सिलेबस होने व उनका गलत उत्तर होने को चुनौती देती आयोग की विशेष अपील पर गुरुवार को सुनवाई दी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 1550 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती निकली थी और यहाँ पर
आरोप लगा था कि भाई आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं और आंसर भी गलत दिए हैं, तो उन पर एक कोर्ट केस किया गया था, तो उस पर विशेष अपील की गुरुवार को यहाँ पर सुनवाई हुई। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग और सरकार से इस स्थिति स्पष्ट कराने को अवगत कहा। अगली सुनवाई अब इसकी 18 नवंबर को होने वाली है। तो मामले के अनुसार क्या है कि यूके ट्रिपल एस सी ने खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर करी और एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एकल पीठ ने कहा था कि जो 3 सवालों के उत्तर हैं वे गलत हैं, जिनकी जांच सीबीएसई हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से करवाई थी। इसका दोस्तों हमने डिटेल ऑर्डर भी आपको बताया था। जांच के बाद जो 2 सवाल हैं उनको आउट ऑफ सिलेबस पाया गया, जबकि एक सवाल के उत्तर बी और सी दोनों सही पाए गए। इसके बाद आयोग ने जो दोनों सवाल हैं वो हटा दिए और उसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को दे दिया गया। हालांकि बी और सी विकल्प वाले प्रश्न के खिलाफ चयन आयोग ने स्पेशल अपील दायर की है, जिसमें कहा है कि पूछे गए सवाल का उत्तर सही था और जो जांच कमेटी की ओर से लिया गया निर्णय है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जांच कमेटी में आप देख सकते हैं सीबीएसई हेमवती नंदन बहुगुणा है। तो वहीं प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि 1550 पदों में से अभी तक 1351 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है, जबकि एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यदि उनका उत्तर जांच कमेटी की ओर से लिए गए निर्णय के आधार पर सही होता है तो उनको भी मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया जाए और यदि पद नहीं है तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए अलग से पद सृजित किए जाए। तो यही दोस्तों आपका जो ऑर्डर चल रहा था, हमने आपको इस ऑर्डर के बारे में बताया भी था। ये जस्टिस रविंद्र मैथानी उनकी उसमें दिया गया था दोस्तों ये ऑर्डर कि भैया अगर ये जो प्रश्न है, 2 प्रश्न तो है इनको डिलीट मारो, एक प्रश्न का उत्तर बी और सी मानो और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको 1351 को तो छूना नहीं है, लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनको उनकी जो मेरिट है उसमें चेंज किया जाए और जिनके उत्तर सही पाए जाते हैं और वे अगर इस कट ऑफ के अंदर आते हैं जिसमें 1351 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं तो फिर उनको भी सम्मिलित किया जाए, मतलब उनके लिए भी पोस्ट रखी जाए और अगर नहीं है पद तो फिर नए पद को सृजित किया जाए। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर था। अब यहाँ पर सवाल यही है कि जो यूके ट्रिपल एस सी है उसका ये मानना है कि जो कमेटी है सीबीएसई वाली कमेटी और हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की विशेषज्ञों की जो कमेटी है, ये जो बैठी है इन्होंने 2 आंसर तो बिल्कुल ठीक दिए, लेकिन जो बी और सी वाला जो आंसर है वो इन्होंने गलत दिया है और आयोग का आंसर बिल्कुल सही था। तो इसी पर इन्होंने स्पेशल अपील यहाँ पर दोस्तों दायर करी है और इसी पर यहाँ पर फिलहाल सुनवाई चल रही है और आयोग ने कहा है कि इस मामले में आयोग और सरकार स्थिति बताए कि अभी फ़िलहाल इसमें क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मामला है। वहीं दूसरा मामला जो अभी हमने आपको बताया कि वहाँ पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है अपर निदेशक कुमाऊं को, अपर निदेशक गढ़वाल को कि आपने कैसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, जबकि हाईकोर्ट की ओर से अभी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है और जबकि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगी हुई है। तो हाईकोर्ट को ये अपर निदेशक गढ़वाल, अपर निदेशक कुमाऊं को स्पष्ट करना होगा कि देखिए इस पर दूसरे केस में सुनवाई हुई है जिसके माध्यम से इस रोक को हटाया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने वो चीज़ को अभी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन फिर भी देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह के अभी भी लोग होते हैं कि जो अभी भी मामले को फिलहाल सुलझाने की जगह पे उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, पदोन्नति निर्धारण कर वरिष्ठता सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट में जो एलटी शिक्षक और प्रवक्ता है इनकी पदोन्नति से जुड़ी कई सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब फटाफट इन सभी की वरिष्ठता सूची जारी करो, देन उसके बाद प्रमोशन करो। एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होने दोस्तों, फिर प्रवक्ताओं के प्रमोशन होने हैं, बहुत समय से लटका हुआ है मामला। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति से जुड़े कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करी और न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का निर्धारण कर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करे और इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होने वाली है। इसमें भी मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय है, इनकी खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई और याचिका में जो दोस्तों जो ये आपके त्रिविक्रम सिंह, विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती सहित कई शिक्षकों की याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो बहुत लंबे समय से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं और सरकार इस दिशा में कोई भी
खास कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है इसको निरस्त किया जाए और इसको केवल पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। और काफ़ी लंबे समय से सेवा देने के बावजूद भी इनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। कई शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं, उनको ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिल चुका है। यहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की पदोन्नति उच्चतम न्यायालय की ओर से भुवन चंद्र कांडपाल मामले में दिए गए आदेश के आधार पर की जाए। अब यहाँ पर दोस्तों यही है कि जो भुवन चंद्र कांडपाल है, इनको 1990 से वरिष्ठता का दोस्तों यहाँ पर लाभ दिया गया है। जो अन्य तदस्थ शिक्षक हैं, वे लोग भी चाह रहे हैं कि उनको भी सीनियरिटी 1990 से दी जाए। यही दोस्तों यहाँ पर मामला फिलहाल चल रहा है। एक शिक्षक को दोस्तों दिया गया है, तदर्थ शिक्षक वे दोस्त कि जो कि फिलहाल टेम्परेरी टीचर्स के रूप में शिक्षा विभाग में लगे, देन बाद में उनको परमानेंट कर दिया गया। जबकि शिक्षा विभाग का ये मानना है कि इनको 1999 से सीनियरिटी देनी चाहिए। तो जबकि जो सीधी भर्ती वाले शिक्षक हैं, वे भी यही डिमांड कर रहे हैं, जबकि इनका ये मानना है कि हम 1990 में आए थे, तो हमें 1990 से ही सीनियर माना जाए। तो सीधी भर्ती के शिक्षक और तदर्थ शिक्षक, इनके बीच में ये फिलहाल अभी विवाद चल रहा है, क्योंकि सीधी भर्ती वाले तो बाद में आए, तो ऑब्वियसली बात है कि उनसे फिर ये सीनियर हो जाएंगे। और इनका ये मानना है कि हम सीनियर हैं और हमारे एक शिक्षक जो कि है भुवन चंद्र कांडपाल, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1990 से सीनियरिटी दी गई है, तो वे सभी को दी जाए। फिलहाल ये मामला दोस्तों चल रहा है और अब देखना रहेगा कि कब तक ये मामला चलता है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, मानचित्रकार भर्ती प्रक्रिया है, इस पर भी लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। तो उत्तराखंड के ड्राफ्टमैन पदों पर जो चल रही भर्ती प्रक्रिया, उसमें काफ़ी समय से दोस्तों रोक लगी हुई है और ये रोक अभी फ़िलहाल जारी रहेगी। और इस उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो मामले में दायर याचिका है, इस पर सुनवाई हुई थी और अगली जो तारीख है वो 20 नवंबर को तय की गई हैं। इसमें जो जस्टिस हैं वो है रविंद्र मैठानी, और उन्होंने फ़िलहाल आदेश दिए हैं कि अभी फ़िलहाल जो रोक है वो जारी रहेगी। इसमें चमोली निवासी हैं जो कि याचिकाकर्ता है प्रकाश सिंह, इनकी ओर से कहा गया कि जो 8 जनवरी 2025 को चयन परिणाम जारी किया गया ड्राफ्ट्समैन का, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मेरिट सूची में विभागवार अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाने को नियमावली के बिल्कुल विपरीत बताया गया है, क्योंकि इसमें विभागवार मतलब विभागों के अकॉर्डिंग अलग अलग मेरिट कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसके अलावा किसी भी ITI धारक को इस मामले में चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया है। ओके, और इसके अलावा इस पर अन्य चयनित अभ्यर्थियों में से ललित मोहन पांडे और 32 को पक्षकार बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, यानी कि इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। ये ललित मोहन पांडे और जो 32 अन्य हैं, वे लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको याचिकाकर्ता की ओर से यहाँ पर प्रतिवादी या एक तरह से पक्षकार या फिर आप कह सकते हैं रिस्पोंडेंट यहाँ पर बनाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि ड्राफ्टमैन पदों के लिए पहली विज्ञप्ति उत्तराखंड UKSSC के द्वारा जारी की गई थी, फिर बाद में अनियमितता भर्ती घोटाला हुआ और उसके बाद ये जो भर्ती थी वो UKPSC को दे दी गई थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, जो कि है DLED परीक्षा को लेकर। DLED की प्रवेश परीक्षा दोस्तों 22 नवंबर को होने वाली है, 29 शहरों में दोस्तों होगी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से दोस्तों परीक्षा होती है और आगामी 22 नवंबर को दोस्तों परीक्षा होने वाली। तो अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए। 22 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 तक ये आपके विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे होने वाली। इस बार 40,571 अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए पंजीकृत हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।